हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फाइनली अपनी फिजिक्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे कि कब फिजिक्स की रिवीजन स्टार्ट होगी। तो फाइनली आज रीजन की फिजिक्स की रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठना, इससे क्या होगा, आपके एक तो रिवीजन हो जाएगी और आपके थोड़े बहुत नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे और आप लिखोगे और वो मेमोरी में जल्दी जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। इसमें एक ट्रिक है, जैसे पाई स्क्वायर है इसको हम अप्रोक्स 10 लिखते हैं। 10 इसलिए जैसे न्यूमेरिकल वगैरह में आपको पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसको अप्रोक्स 10 लिख सकते हो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक, सेकेंड हम करेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा, इसमें इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, इस एंगल को बोलते हैं हम 90 डिग्री, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी, इस पॉइंट को बोलते हैं सी। अब आप इस डायग्राम को नोट करना, ठीक है। आंसर्स में अभी लिखूंगी, आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, देन उसके बाद आप आंसर मैच कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, अब साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, और cos थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए अपॉन सी। एंड tan थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। ठीक, अब आप इसको नोट करो। इसके बाद हम एक अपना एग्जाम्पल करेंगे पाइथागोरस का, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें समझ आ चुकी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब आप देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड ले लेंगे अपनी। ठीक, जैसे इसको 5 ले लिया, इसको 12 ले लो, इसको 13। अब आप इसको खुद से ट्राई करो, देन आंसर मैच कर लेना। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक, अब आप अपने आंसर्स मैच कर लेना इससे। ठीक, अब हमारा थर्ड टॉपिक है एंगल वाला। ठीक है, अब जैसे आपको पता है ये हमारा सर्कल है एक, ठीक है, जिसको हम पूरे को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक, यहाँ से हम एंगल लेते हैं, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक, और ये हमारी क्या होगी, आर्क। अब आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक, इसको नोट करो, देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम फोर्थ टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, जो अपना एंगल वाला टेबल होता है उसका। वो हमें अभी स्टार्टिंग में बेसिक्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका डिटेल भी आपको समझाएंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो एंगल होता है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एंगल्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, 90 तक हम बेसिक्स करेंगे अपना, साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप टेबल अपना बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 डिग्री पे है √3/2 एंड साइन थीटा 90 डिग्री पे हो जाता है हमारा 1, साइन 90। ठीक, अब इसका हम ऑपोजिट कर देंगे कॉस थीटा में, मतलब 0 पे आएगा हमारा 1, यहाँ पे आएगा था कॉस 30 डिग्री पे आएगा √3/2
यहाँ पे सेम आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा हमारा हाफ, एंड यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाता है हमारा 0। tan थीटा की वैल्यू होती है 0, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे हो जाता है 1/√2, 45 डिग्री पे हमारा 1, एंड √3 हो जाता है tan 60 डिग्री पे, एंड tan 90 डिग्री हो जाता है हमारा इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हमने कर लिए जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट एंड नीट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड लास्ट में थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है आपके लिए। जैसे मेहनत करना आपका काम है, ठीक है, रिजल्ट लाना ऊपर वाले का। तो आप अपने मेहनत करते रहो और खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त होके पढ़ते रहो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो देखी। टेक केयर, बाय बाय।